हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए। इस चैप्टर से सीबीएसई के द्वारा हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप 2026 का अगर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर निकालिएगा तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पता है कि वहाँ पे कौन सा मॉडल का यूज़ किया गया था। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक मॉडल का यूज़ किया गया था, वो था डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया था और टू से। वहाँ पे दिया गया था सेंटेंस यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स। अब बच्चे कंफ्यूज थे कि क्या करना है, क्योंकि ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स है और टू, ये बच्चे अपने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और इसके कारण क्या होता है कि वो मिस्टेक कर देते हैं और बिना मॉडल्स का जानकारी का एरर डिटेक्शन में भी गलती हो जाती है। जब भी कभी आपको पूछता है कि एरर निकालने के लिए तो आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे एरर है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज इन मॉडल्स। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे द्वारा, ये गारंटी है कि आप मॉडल से कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो पहले जानते हैं कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। ये एक टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो जनरली ये सपोर्ट करता है किसको? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। मेन वर्ब क्या हुआ? जैसे कि अगर हम बोले कि आई कैन डांस। कैन क्या है? कैन एक टाइप ऑफ मॉडल है और डांस क्या है? डांस मेन वर्ब है। तो कैन डांस यानी कि कैन जो मॉडल है इट इज सपोर्टिंग द मेन वर्ब डांस। दैट्स व्हाई वी से दैट मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब। देयर आर मेनी मॉडल्स बट 10 मॉडल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉडल है कैन, दूसरा मॉडल है कुड, तीसरा मॉडल है मे, चौथा मॉडल है माइंड, पांचवा मॉडल है आपका सेल, छठा मॉडल है आपका शुड, सातवां मॉडल है आपका विल, आठवां मॉडल है आपका वुड, नौवां मॉडल है जो आपका 9th मॉडल है वो आपका मस्ट और आपका 10 नंबर जो मॉडल है वो है ऑट। तो ये 10 मॉडल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो पहला मॉडल है कैन। कैन क्या एक्सप्रेस करता है? मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है APR। देखिए क्या है कि आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे याद रखना ही सबसे बड़ी फैक्टर है। जो 90% बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, मैं उन 10% बच्चों के लिए ये टॉपिक को उठा के लाया हूँ ताकि आपके ग्रामर में एक भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे सिंपल वे में आप याद रखिएगा, कैन जो है वो यूज होता है एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता, करने की क्षमता। तो कैन जो मॉडल है वो दिखाता है कि आपके अंदर कितने क्षमता है किसी कार्य को करने का। पॉसिबिलिटी यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग याद रख लेते हैं, ए का मतलब होता है एबिलिटी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एबिलिटी, ABILITY। दूसरा है ये परमिशन। परमिशन ग्रांट करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी मॉडल पी का बात कर रहे हैं कैन का, ये परमिशन के लिए होता है परमिशन। और ये होता है रिक्वेस्ट। सिंपल भाषा में कोई बोले कैन मॉडल इज यूज्ड फॉर व्हाट? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, सी कैन स्पीक इंग्लिश। तो वो इंग्लिश बोल सकती है, ये उसका एबिलिटी है, ये उसका एबिलिटी है जो दर्शा रहा है। अगर मुझे पता है कि उसको इंग्लिश आता है तभी हम ये मॉडल लगाएंगे कैन, वरना हम ये मॉडल नहीं लगा सकते हैं। तो कैन एक्सप्रेस द एबिलिटी। द सेकंड मॉडल इज कुड। यहां पे भी कुड क्या कर रहा है? वही एबिलिटी, ABILITY में आपने जैसे पहले बोला है आपको एबिलिटी। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब किसी को अच्छे से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉडल कुड को यूज करते हैं।
सजेशन को देने के लिए भी हम लोग कौन सा मॉडल यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। तो ये मॉडल कुड जो है वो तीन चीज दर्शाता है। जनरली कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है, और ये कुड मॉडल जो है आपको ये दर्शाता है क्या, कि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। नाउ द थर्ड मॉडल इज मे। मे क्या दर्शाता है, परमिशन प्लस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये एस जो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जनरली में आप लोग जो है जनरली यूज करते हैं क्लासरूम में भी, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मे मॉडल है ये परमिशन को लेने के लिए, जैसे कि परमिशन क्या हुआ, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब कोई ना चीज जो है वो होना वाला है, उसका होने की चांसेस ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मे आई बोरो योर चार्जर, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मतलब बंदा को पता है कि अगर हम चार्जर उससे मांगेंगे तो बंदा मना नहीं करेगा। और यही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए वो जो मॉडल्स है वहां पे मे लगता है, ना कि कैन। तो अगर आप लोगों को ये चीज पता रहेगा तभी आप जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा, सीबीएसई क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है, मे का जो है माइंड। तो वीक पॉसिबिलिटी मतलब कि इसका चांसेस कम है। माइट वहां पे यूज करते हैं जहां पे होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे कि इट माइट रेन लेटर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है मे जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, और माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, सेल। सेल क्या है, ऑफर प्लस सजेशन। ऑफर, किसी को आप ऑफर देते हैं, जैसे कि आप कभी भी आपने भी ऑफर दिया होगा, चलते हैं पार्टी करने, चलोगे पार्टी करने। सजेशन, किसी को एडवाइस देने के लिए, अगर दिन रात पढ़ोगे, ऐसे सजेशन तो हमारे क्लास में देखते हैं कि टीचर्स तो देते ही रहते हैं, हम भी कभी कभी आपको देते ही रहते हैं। तो ये सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है सेल। जैसे कि shall we start the meeting, तो क्या कर रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, या फिर ऑफर कर रहे हैं, shall you go with me, shall we go for a date। ये सब जो है सजेशन देने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो सेल है। अब आता है शुड। देखिए सेल का पास्ट टेंस होता है शुड। एडवाइस प्लस एक्सप्रेशन ड्यूटी या फिर एक्सपीरियंस, क्या है, एडवाइस देने के लिए या ड्यूटी के लिए या फिर एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है कौन सा मॉडल, शुड यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एडवाइस, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। अगर आपको किसी को एडवाइस देना, जैसे डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं ना कि भाई तुम्हारा जो है किडनी खराब होने वाला है, ज्यादा पानी पियो। क्लास में आपको टीचर एडवाइस देते होंगे, ए यू शुड बी केयरफुल इन द क्लास, यू शुड नॉट टीच, इफ यू टीच यू शुड फेल, यू शुड पास, इफ यू शुड नॉट पास। ये सब एडवाइस चलते रहता है मॉडल्स में, शुड में, ठीक है। तो अब आता है विल। तो ये क्या कहता है, सर्टेनिटी मतलब होने के चांसेस एकदम 100%। डिसीजन, किसी चीज को डिसीजन लेने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो है विल। अब आता है प्रॉमिसेस। आपने भी किसी ना किसी को प्रॉमिस किया होगा, तो ये मॉडल विल जो है ये तीन चीज दर्शाता है। सर्टेनिटी मतलब किसी चीज की होने की चांसेस, डिसीजन प्लस प्रॉमिसेस। फॉर एग्जांपल आई विल कॉल यू, आप इसको क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। बंदा एक्सपेक्ट करेगा तो कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है कि सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपकी कॉल का। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट मॉडल। सी वुड। वुड क्या होता है, ये है आपका पोलाइट ऑफर। पोलाइट ऑफर मतलब किसी को अच्छे से ऑफर देना, मतलब दिल से। एक होता है ऊपर से, एक होता है दिल से। तो ये दिल से ऑफर देने वाले की बात हो रही है, ठीक है। फिर होता है पास्ट हैबिट्स। पास्ट में आप कुछ काम करते होंगे, हो सकता है कि पास्ट में आपकी कुछ अच्छी आदतें भी होगी, कुछ बुरी आदतें भी होगी, वो आपको याद होगी। तो ये क्या करता है, आपका जो वुड है वो पोलाइट ऑफर्स प्लस पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
आई वुड ट्रेवल मोर इफ आई हैड टाइम। अगर मेरे पास समय होता तो मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करता। तो वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ आपका पास्ट हैबिट्स को भी दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मस्ट, नेसेसिटी प्लस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी मतलब होता है जरूरत, बहुत हद से ज्यादा जरूरत को कहते हैं नेसेसिटी। और दूसरी बात क्या है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब किसी को स्ट्रॉन्गली मना करना, किसी को स्ट्रॉन्गली मना करना। तो मस्ट का जो मॉडल है, ये जो मॉडल है 9 नंबर का मॉडल, ये दो चीज के लिए यूज होता है। एक आपका नेसेसिटी यानी किसी चीज की अर्जेंसी दिखाने के लिए, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस में दिया हुआ है कि यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मतलब कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट पहनना ही है, अनिवार्य है। ये बंदिश है, ऑब्लिगेशन मतलब होता है बंदिश, किसी को रोकना किसी गलत चीज करने से। तो मस्ट मॉडल को यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन प्लस नेसेसिटी के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2026 में ग्रामर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, वहां भी यह मॉडल पूछा था ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है मॉरल ड्यूटी। क्या होता है, मॉरल ड्यूटी प्लस स्ट्रॉन्ग एडवाइस। मॉरल ड्यूटी मतलब होता है जैसे कि यह आपका हैबिट में होगा, जैसे कि आपको बताया गया होगा कि आपको अपने पिताजी माताजी या पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, अपने गुरुजनों या कि अपने टीचर की इज्जत करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये जो है ऑट टू मॉडल्स है, ये जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एडवाइस या मॉरल ड्यूटी करने के लिए कहा जाए तो ये मॉडल ऑट टू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब कि आपका ये मॉरल ड्यूटी है कि आपको अपने एल्डर्स को इज्जत देना चाहिए। तो ये मेन मॉडल्स कैसे आप याद रखेंगे, सिंपल, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, मस्ट ऑट टू। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, मस्ट ऑट टू। तो अगर आपको इसके रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये जानकारी मिल सके। और इसके रिगार्डिंग अगर पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझे जानकारी मिल जाएगी और आप ये इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और ये गारंटी है अनिमेश सर का आपको कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ना के बराबर है और सही होने की चांसेस 99.9% है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल धुरंधर